नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है चिराग वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल चिराग वर्मा व्लॉग्स में। पेरेंट्स, आज का टॉपिक होने वाला है पेरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बच्चों का एडमिशन डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन के लिए है ये वाली स्कीम। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, आज का जो ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं दरअसल सारे के सारे वो डाउट्स क्लियर करूंगा जो पेरेंट्स को होते हैं इस एडमिशन से रिलेटेड। क्योंकि ये एक तरह का एक स्पेशल एडमिशन होता है जो दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाता है, जिसमें जो भी पेरेंट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जो डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप की कैटेगरी में जो भी बच्चे या जो फैमिली मेंबर्स जो लाई करते हैं, उसके लिए सरकार जो है ये मुफ्त पूरा एडमिशन, पूरी जो फीस होती है उसमें सब कुछ फ्री करती है। इवन फीस ही नहीं, साथ में जो आपकी किताबों का खर्चा होता है बच्चों की, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस और जो डीजी कैटेगरी में कैसे-कैसे एडमिशन हम ले सकते हैं, और इसमें जो है कौन-सी वेबसाइट होती है, कौन-सी वेबसाइट जाके आपको करना है, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो वेबसाइट पे दिए गए हैं, सारे एफएक्यूज जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो दरअसल सभी माता-पिता के अपने मन में रहता ही है कि कौन-कौन से एडमिशंस में उनको कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। दोस्तों, आज हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे। दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा वेबसाइट, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये स्कीम है क्या और कौन-कौन से पेरेंट्स उसमें लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आइए सीधा चलते हैं अपना वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, अब ये जो स्कीम है इसको हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस स्लैश डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्री शिप एडमिशन। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिल्ली में जो रहते हैं दिल्ली रेजिडेंट के लिए है। दोस्तों, अब इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, बेसिकली व्हाट इज फ्री शिप एडमिशन स्कीम, ये एक्चुअल में ये स्कीम है क्या। दोस्तों, बेसिकली इस स्कीम में जो है जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली के और जो अनएडेड स्कूल होते हैं, उनको टोटल जो सीट्स होती हैं उनका 25% जो है उनको अपनी सीट रिजर्व करनी होती है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो 25% होता है एंड पेरेंट हैज टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन ओनली फ्रॉम द वेबसाइट, और ये है उसकी वेबसाइट edus.tud.nic.in। और दोस्तों, इसमें जो वेबसाइट भरने के बाद, दोस्तों वेबसाइट में जो फॉर्म निकलते हैं वो भरने के बाद फिर जो एक लकी ड्रॉ एक सिस्टम निकलता है जिसको कंप्यूटराइज्ड, वो एक लकी ड्रॉ होता है, उसमें से जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उसमें से नाम निकलता है, और ये सारा का सारा जो है ये गवर्नमेंट अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती है। स्कूल्स का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। आप सिर्फ अपने नियरेस्ट स्कूल, आप अपना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के आप शालीमार बाग में रहते हैं, तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपके नियरेस्ट जो है सारे स्कूल्स जो है आपको दिख जाएंगे 1 किलोमीटर। उसमें फिर आपको तरह तरह की प्रेफरेंस डालनी होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम। ओके, दोस्तों, व्हाट इज ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डीजी कैटेगरी होती है डिसएडवांटेजेस ग्रुप। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में वो होते हैं जिसमें पूरी फैमिली इनकम, जिसकी भी फैमिली इनकम होती है 1 लाख रुपए सालाना से कम, वो परिवार जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। और दोस्तों, जो डीजी कैटेगरी होती है इसमें जो होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिनको हम बोलते हैं एससी एसटी, और जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और जो है दोस्तों जो अनाथ बच्चे होते हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, और जो है ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय एचआईवी, जो कोई भी एचआईवी बच्चे होते हैं या जो एचआईवी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, वो सब के सब डीजी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, एक ईडब्ल्यूएस जो है उसमें एक ही कैटेगरी है, जैसे कि जिसकी सालाना इनकम जो है 1 लाख से कम है, और डीजी कैटेगरी अंदर ये सारी चीजें जो है इसमें लाई करती हैं। बेसिकली इन दोनों कैटेगरी के लिए ये वाली स्कीम होती है। दोस्तों, हु इज एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन 1 लाख रुपी। जिन बच्चों के माता पिता की कीमत सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, वो ये फॉर्म में, मतलब वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर डीजी कैटेगरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीजी कैटेगरी के बेसिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो भी चाइल्ड डिसेबिलिटी वाले होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, ट्रांसजेंडर और चाइल्ड लिविंग
विद अफेक्टेड बाय HIV पेरेंट्स। तो दोस्तों इन सभी कैटेगरी के लिए एक सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी होता है, तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप लोग इस कैटेगरी में लाई करेंगे, और वो जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली के रीजन वाला ही होना चाहिए, जिसको हम आगे और हम डिस्कस भी करेंगे। सो दोस्तों एक बात जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बता दूं, EWS कैटेगरी के लिए आपकी इनकम जो है, फैमिली की सालाना इनकम जो है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और जो DG कैटेगरी है इसमें कोई आपके इनकम का कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट। इसमें आप जितनी भी आपकी फैमिली की इनकम हो उससे कोई लेना देना किसी का नहीं है, बट आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर EWS। तो दोस्तों EWS के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है इशू, जो कि इशूड होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और BPL AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड। सो दोस्तों ये सब कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपकी सालाना आय, जो आपके पेरेंट्स की जो है सालाना आय, वो इसमें क्लेरिफाई करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबके सभी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के द्वारा ही मान्यता हासिल होनी चाहिए उनको। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर DG कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया DG कैटेगरी के जो बंदे होते हैं, जैसे कि SC ST OBC, सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और गवर्नमेंट एजेंसी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिसेबल्ड, सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको अगर शॉर्ट करके बताऊं, जो SC ST OBC के लिए हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी होता है जो तहसीलदार से नीचे की रैंक को नहीं होना चाहिए, या तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा उसमें अप्रूव होना चाहिए। और जो बच्चे जो हैं, जो कुछ जिनको डिसेबिलिटी है, कोई जो कोई विकलांग बच्चों की है, तो उसके कोई सरकारी अस्पताल द्वारा उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए। जो बच्चे अनाथ हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं उनके पास कुछ एविडेंस, कोई प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें हम लोग बता सके कि हाँ भाई ये बच्चा अनाथ है, या ये बच्चा ट्रांसजेंडर, या ये बच्चा किसी HIV फैमिली से अफेक्टेड है। तो आपके पास सबका एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों ये तो थी कुछ जनरल बातें जो अभी हमने डिस्कस करी। बाकी अब आपको लेके चलते हैं सीधा गवर्नमेंट की साइट पे, जिसमें सारे के सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो एक सभी माँ बाप के मन में आते हैं इस कैटेगरी में भरने के लिए। तो दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर की तरफ, और हम अब यहाँ पे लिखेंगे DELNIC। तो दोस्तों गूगल पे आप जैसे ही करेंगे, ये आपकी जो पहली वेबसाइट दिखेगी यही वेबसाइट है। और दोस्तों जितने भी सारे एडमिशन्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब इस लिंक के अंडर आती है, EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन। तो दोस्तों ये है वो पेज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पार्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन है आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और आशा करता हूँ इससे आपके सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वाले पहले वाले से। तो दोस्तों व्हाट इज मीनिंग ऑफ EWS एंड DG कैटेगरी? EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड DG स्टैंड फॉर डिसवांटेज ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और DG जो है डिसवांटेज ग्रुप। What is the meaning of online admission? It means that application for admission shall be filed through the website. So दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही आप ये एडमिशन कर सकते हैं, और वो वेबसाइट होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंक? सो दोस्तों बेसिकली ये है वेबसाइट का जो है आप लिंक कह सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप जैसे ही मेरी वीडियो को रेफर करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुंच ही जाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलिंग द एडमिशन? सो दोस्तों बेसिकली ये इसका पर्पस क्या है? क्लिक द लिंक ऑफ EW एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, गेट रजिस्टर्ड, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, टेक प्रिंट आउट एंड वेट फॉर द ड्रॉ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आपको फॉर्म भरना है इस वाली स्कीम पे आके, और दोस्तों फिर उसका आपको बेसिकली प्रिंट आउट निकाल के रखना है, फिर बाद में जब लकी ड्रॉ होगा उस टाइम पे आपको काम आ सकता है। What are the instruction available? Instruction along with the video can be seen। तो दोस्तों इसमें जो है वो आप पीछे अगर आप देख सकते हैं, जो पीछे जो लिंक था उसमें आपको वीडियोस भी दी हुई है, उसमें आप आपके बाकी के जो है प्रोसीजर उसमें भी देख सकते हैं। Which of the schools admission of EWS can be sought out? All private, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो all private unaided recognized school of दिल्ली, वो सारे के सारे इस स्कूल जो हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। बट दोस्तों आपको ये याद रखना है, वो स्कूल के जो हैं सिर्फ 25% सीट्स ही एलोकेटेड जो होती है, रिजर्व होती है सिर्फ इस एडमिशन के लिए। इन विच क्लास? तो दोस्तों इसमें है आप EWS DG कैटेगरी कौन कौन सी क्लास के एडमिशन करा सकते हैं।
This online module has been designed only for admission under EWS in any of the entry level. So दोस्तों आप entry level classes का मतलब है जो entry level classes होती हैं जैसे कि नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी हो गई और फर्स्ट क्लास। सो बेसिकली आपको सरकार जो है 3 साल यानी कि 3 मौके देती है आपको फॉर्म भरने के लिए अपने बच्चों के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 25% सीट्स जो है वो एलोकेटेड होती हैं स्कूल में हर एक एंट्री लेवल क्लासेस के लिए, सिर्फ इस कैटेगरी के लिए। Who comes under EWS? Are children whose parents' annual family income from all the sources less than 1 lakh rupees, 1 लाख से कम होनी चाहिए उसकी इनकम। Who comes under DG कैटेगरी? सो बेसिकली ये सारे जो कैटेगरीज हैं वो डीजी कैटेगरी के अंडर आती हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। What are the documents required for this EWDG category? EWS के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और डीजी के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे जो हम एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं। If I have BPL, then it's necessary to have the income certificate? No, only one of the document is required. Okay, so दोस्तों आपको जो है सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और इन ये सब सारे के सारे जो है सिर्फ आपको एक ही सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि सारे के सारे जो EWS कैटेगरी में ही लाई करते हैं, चाहे वो BPL कार्ड हो या AA कार्ड हो या फूड सिक्योरिटी कार्ड, ये तीनों अगर आपके पास कार्ड है तो आप एक ही कैटेगरी में फॉलो करोगे जो है EWS कैटेगरी। I have BPL card but the name of the child is not mentioned. Can I apply under EWS card? Yes. अगर आपके पास BPL कार्ड, क्योंकि देखो BPL कार्ड जो है वो माँ बाप के लिए, माँ बाप का बनता है बेसिकली उनकी इनकम देख के, तो उसमें अगर बच्चे का नाम नहीं है तो आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये मेरा बच्चा है, जैसे कि बच्चे का जन्म पत्र दे सकते हैं। तो बच्चे का ऐसा नहीं है कि उसमें नाम चढ़ा होना चाहिए, आप फिर भी भर सकते हैं। I have food security card but it does not have any date of issue. Can I proceed filling of date? In case of इतना you cannot proceed without filling it. तो दोस्तों उसमें आपकी जो है डेट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए आप ये चीज मानिए कि आपको जो है EWS कैटेगरी में अगर आप भरते हैं तो आपको हर साल आपको जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई हमारी इनकम इस साल भी 1 लाख रुपए से कम की है, तो आपको हर साल वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। I have a caste certificate but my child does not have the same. Can I apply DG category? Yes. देखिए अगर माँ बाप का या बाप का अगर कार्ड बना हुआ है, कार्ड इन द सेंस सर्टिफिकेट बना है, कार्ड नहीं बोलूंगा, सर्टिफिकेट अगर कोई है डीजी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का, तो जरूरी नहीं कि बच्चे का भी कार्ड हो, अगर माँ बाप का बना हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। My caste certificate has been issued by another state. What will be the valid for इतना? सो दोस्तों नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सर्टिफिकेट और कार्ड सिर्फ दिल्ली की ऑथराइज्ड बॉडी से ही आपके अप्रूव होने चाहिए, क्योंकि आप ये स्कीम जो है सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट के लिए है, दिल्ली का स्कूल और दिल्ली के रेजिडेंट के लिए। सो बाहर का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप कोशिश करिए आप दिल्ली के ही किसी अप्रूव्ड सरकारी दफ्तर से आप ही करवाइए। If the validity of my income has expired, then how can I apply? The validity of your income is mentioned on the certificate. If it is expired, that you can apply fresh revenue department. Okay. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर साल जो है आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो हर साल वो रिन्यू होगा, और हर साल रिन्यू कहाँ से होगा, वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको हमेशा वो हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। My income/card certificate has not been issued yet. It's under process. Then how can I apply? Use the applied for. Okay, so दोस्तों एक्चुअली में फॉर्म भरने के टाइम पे वो आपसे पूछते हैं कि आपका कार्ड बना हुआ है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आप भर सकते हैं कि भाई आई हैव अ कार्ड और अप्लाइड फॉर, तो अब अप्लाइड फॉर करके आप वो कैटेगरी भर सकते हैं। बट दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जब एट अ टाइम ऑफ आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाइड फॉर कर सकते हैं, बट जैसे ही आपका एडमिशन आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं हुआ तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो प्रोसेस तो कोशिश करिए कि आपका जो ये सब सब चीजें हैं सर्टिफिकेट से की जो चीजें हैं वो सब आपकी पहले ही हो जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। I do not have any proof of date of birth of my. How can I apply? A written declaration undertaking from parents about date of birth is treated as a valid proof of child. दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मेरे पास जो है कोई भी बच्चे का डेट ऑफ प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो दोस्तों वो उसके लिए एक आपको डॉक्यूमेंट जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने खुद की अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं पेरेंट द्वारा। अंडरटेकिंग मतलब आप खुद ही लिख के अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा कि भाई ये बच्चा जो है इस तारीख को पैदा हुआ था। In my income certificate, my income has been wrongly mentioned as slightly greater than 1 lakh. Some of the details of my child has been wrongly mentioned. How can I apply? Yes, you must be competent authority for necessary correction. Okay. तो दोस्तों बेसिकली अगर आपकी कुछ भी सर्टिफिकेट आपको लग रहा है कि
भाई इसमें कुछ भी करेक्ट होना चाहिए या कुछ इसमें डिटेल्स जो है वो गलत भर दी गई हैं, तो आप अपनी उस अथॉरिटी को बोलिए कि भाई ये सब चीजें गलत भरी हुई हैं, आप इसमें कुछ करेक्शन करिए, क्योंकि हर एक सर्टिफिकेट में है जो करेक्शन का प्रोविजन देती है सरकार। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एड्रेस प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है सिर्फ दिल्ली के जो रेजिडेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए ही है ये। सो दोस्तों उसके लिए आपको ये सब चीजें जो है आपको देनी पड़ेंगी एज अ रेड एड्रेस प्रूफ। राशन कार्ड है आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका आधार कार्ड हो गया, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई मेरा घर का एड्रेस जो है दिल्ली का ही है। What are the documents that can be considered as proof of birth? प्रूफ ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए? सो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो चलेगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ एज बाय पेरेंट, जैसे कि हमने ऊपर वाले उसमें बात करी थी। इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर डीजी कैटेगरी? नो, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही जरूरी है। डीजी कैटेगरी के लिए आपके पास सिर्फ वो सर्टिफिकेट होना चाहिए उस कैटेगरी में बिलोंग होने के लिए, आपको इसमें इनकम कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया? ओके, अब दोस्तों इसमें बच्चों की एज क्राइटेरिया अब आप देख लीजिए, आप कौन सी, आपके बच्चे की क्या एज है और आप कौन सी क्लास के लिए आप कर रहे हैं। अगर आप नर्सरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एज जो है बच्चे की 3 से 5 साल होनी चाहिए, केजी के लिए कर रहे हैं तो 4 से 6 साल होनी चाहिए, और क्लास 1 के लिए कर रहे हैं तो 5 से 7 साल की एज होनी चाहिए। Whether a candidate of EWS can also apply under जनरल कैटेगरी? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट उसमें जो है आप ध्यान रखिए, आप जनरल कैटेगरी के लिए भरेंगे तो उसमें जनरल कैटेगरी में जो है बाकी जनरल कैटेगरी के साथ ही अलॉटमेंट होगी, उसमें आप जाके अब EWS कैटेगरी नहीं फिल कर सकते आप। If I qualify for both EW DG category, then under which category should I apply? Any one category. See, देखिए अगर आपके पास दोनों ही सर्टिफिकेट हैं तो आप दोनों सर्टिफिकेट में भर सकते हैं, बट अप्लाई के टाइम पे जो है आप कोई एक ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। Will there be disclosure of seats in different entry level classes? Yes. ओके, सो एक्चुअली में क्या है, जो स्कूल जो है वो पब्लिश करता है कि भाई हमारे पास कितनी सीट्स अभी वैकेंट है, कौन कौन सी क्लास के लिए और किस कैटेगरी के लिए। आई हैव अ 2 चाइल्ड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फिलिंग द फॉर्म? ओके, तो दोस्तों अगर आपके 2 या 3 बच्चों का अगर आपने एडमिशन करवाना है तो सबका फॉर्म अलग अलग ही होगा। ये बात ध्यान रखिए, एक फॉर्म यानी एक बच्चे के लिए है, अगर 2 बच्चों के लिए भरने तो 2 अलग अलग फॉर्म लगेंगे, चाहे भले ही उनके माँ बाप सेम क्यों ना हो। How would I know in which of the school I have applied, which I have choice for school after registration? So after registration, the applicant has to fill the application form. तो basically इसमें जो है वो स्कूल जो है आपके लिस्टेड हो जाएंगे पहले से, और उसका प्रिंट आउट लेके जरूर रख लिए ताकि अब आगे आने वाले टाइम पे आप देख सकें कि उसका क्या है रेफरेंस नंबर। और जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें सारे सारे स्कूल जो है आप किलोमीटर के हिसाब से सारे सारे लिस्टेड उसमें हो जाएंगे। How can I find the nearest private unaided school? How many schools can I select? जैसे ही आप उसमें सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको करना पड़ेगा, तो आप जब स्टेप 1 करेंगे तो उसमें जो है आप डिटेल आप देखेंगे कि आपके जैसे ही आपने अपना पिन कोड डाला तो उस पिन कोड से जो है रिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं, 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर, 3 से 6 और 6 किलोमीटर से ज्यादा, तो इसमें जो है सारे के सारे स्कूल्स जो है आपके लिस्टेड हो जाएंगे। फिर आपको बेसिकली उसमें आपको पता, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक जगह घर है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है उसमें 4 स्कूल लाई करते हैं, तो वो चारों के चारों स्कूल्स उसमें शो करेंगे उस कैटेगरी में, 0 से 1 किलोमीटर वाले में। उसके बाद जो है फिर 1 से 3 वाले में आपको करना है, 1 से 3 किलोमीटर में जितने स्कूल हैं वो सारे वहाँ पे शो करेंगे। तो उसके साथ आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से स्कूल में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 से 1 वाले 4 स्कूल हैं तो पहले नंबर पे आप कौन सा एडमिशन चाहते हैं, पहले वो कौन सा स्कूल हो। Can one change, modify information after submitting the application? Yes. For this purpose, use the link of declare deletion of existing and provide the main link of इतना। So दोस्तों बेसिकली अगर आपकी उसमें कोई गलती हो गई है तो आप दोबारा भर सकते हैं, बट आपको वो जो है फॉर्म आपको पूरा डिलीट करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि ये आप एडमिशन कोई मजाक नहीं है, तो जब भी आप अपना फॉर्म भरें आप अपने किसी को साथ लेकर बैठें ताकि वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर गुड रहेगा अगर बच्चे के माँ बाप दोनों ही साथ में बैठें और वो फॉर्म अपना भरें। व्हाट शुड आई डू टू ऑब्टेन माई रजिस्ट्रेशन का? ओके, सो दोस्तों बेसिकली इसमें पूछ रहे हैं कि आईडी पासवर्ड कैसे बनाए। सो दोस्तों उसके लिए आपको जो है अपना उसमें जाना पड़ेगा,
जो है आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको ये सब चीजें आपको रजिस्टर करके दिखानी देनी पड़ेंगी। रजिस्टर आप जैसे ही करेंगे तो उसमें आपका ये आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डू आई नीड टू गो एंड सबमिट द कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्कूल? नो दोस्तों, बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो आपको जो हार्ड कॉपी किसी स्कूल में जाकर भी देकर आए, तो दोस्तों नहीं, आपको किसी भी स्कूल में कुछ भी आपको नहीं देना है। जो कुछ भी प्रोसेस अब ऑनलाइन ही होगा। आपने सिर्फ एक फॉर्म भरना है घर बैठे बैठे उस साइट पे, और वो डायरेक्ट उस स्कूल से जो है लिंक होके बैकएंड पे एक लकी ड्रॉ निकलेगा जिसमें आपको पता चलेगा। हाउ द एडमिशन ऑफ EWSDG child shall be conducted online for private? तो दोस्तों इट शैल बी डन थ्रू कंप्यूटराइज्ड लॉटरी और ड्रॉ। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, ये एक ड्रॉ लकी ड्रॉ सिस्टम निकलता है जिसमें आपके बच्चे की प्रोबेबिलिटी होती है नाम निकलने का और नहीं भी हो सकती। When the draw of EWSDG quota will be held, where can I see a list? तो दोस्तों जो भी कुछ भी लिस्ट होती है, जो कोई भी लिस्ट आती है वो आपकी इसी वेबसाइट पे आती है। तो आपको जो है कोशिश करनी है कि उसमें आपको बिल्कुल सही नंबर देना है। वहां पे जो भी आपको फॉर्म भरे हुए नंबर देना है और ईमेल आईडी जो आपको देनी है। आपको रेगुलरली आपको हर एक चीज का वहाँ पे मैसेज मिलेगा कि भाई अब क्या स्टेटस है और क्या स्टेटस, तो आपको लिस्ट में वहाँ पे चेक करना है। सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। I have filed the online application. What do I do next? Do I need to send the printed from anywhere? No दोस्तों, आपको कहीं भी आपको फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। Whether offline EWS DG admission is also allowed in the school? दोस्तों ऑफलाइन कुछ भी काम नहीं होना, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं पैसे देके करवा दूंगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक फ्रॉड है। आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये सब कुछ एक ऑनलाइन है। अगर स्कूल वाला भी अगर कोई कह रहा है कि भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपका इस कैटेगरी में करवा दूंगा, तो दोस्तों ये उनके हाथ में है ही नहीं। ये सब कुछ जो है एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ये सब ऑनलाइन कैटेगरी ही होनी है। इसे आप देख सकते हैं, ये सब हर जगह आप इसमें ऑनलाइन ही देख रहे हैं। सो दोस्तों आप खुद भी समझदार बनिए और जो और है बंदे उनको भी समझदार बनाइए, उसको इस चीज से अवेयर करवाइए। इफ यू आर फेसिंग एनी फॉलोइंग इश्यूज, तो दोस्तों आप ये कुछ भी देख सकते हैं। वैसे फॉर्म नॉट गेटिंग सबमिटेड, ये अलग अलग आंसर्स हैं इसके। प्लीज यूज एनी ब्राउजर एनी अदर इंटरनेट सफारी मॉडल। तो दोस्तों बेसिकली ये सब ब्राउजर्स हैं, आप किस किस में आप चेक कर सकते हो। सो जो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों आज का वीडियो मानता हूँ कुछ ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि आज हमने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम सारे हमने आज डिस्कस करिए। हमने एक ही वीडियो में लेने की कोशिश करी है जो सभी माता पिता के अपने मन में चलते हैं कि भाई एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो मैंने आपको प्रॉपर लिंक भी बताया है। सो दोस्तों और इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब देख सकते हैं। वैसे जितना भी मतलब मुझे लगता था कि मैं अपना कैसे एक्सप्लेन करूँ वो उस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं, नमस्कार, अगली वीडियो में।